तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं फिर से श्योर शॉट के बारे में कुछ बताने वाला हूं जो लॉ टेस्ट मतलब गोल्ड में हुआ था और उसको मैं बताना भूल गया था। ठीक है, इसलिए मैं इसको बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। बहुत लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ मतलब फालतू की चीज़ें है, आईसीटी से हट के। अरे नहीं भाई, सब आईसीटी की चीज़ें है। और मैं बताना आपको भूल गया था कि देखो ये करंट में लॉ टेस्ट मतलब ये हुआ है गोल्ड में। गोल्ड में जब बहुत बड़ी गिरावट आई तो वहाँ पे क्या बना था मतलब लोग नोटिस नहीं कर पाए, बट वहाँ पे मुझे क्या दिखा, मैं क्या करने वाला था, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप एक बार फिर से देखो कि जब प्राइस अपना स्विंग बनाकर अगेन उसको स्वीप करती है और इम्पोर्टेंट लेवल को टैप करती है, तो वहाँ पे जब सीआईएसडी के ऊपर आई मीन जो भी अगर आपका बुलिश में प्राइस जाने वाला है, आई मीन रिवर्सल होने वाला है, तो बेयरिश कैंडल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी। और डाउन में आना है तो बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, स्विंग बनाकर इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेकर, सेम वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लिक्विडिटी लेवल्स में मतलब क्या क्या होते हैं, तो इक्वल हाई इक्वल लो, हाई टाइम फ्रेम के इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो। ऑर्डर ब्लॉक में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और एफवीजी, पुलिस एफबीजी, बेरिस एफबीजी, सीबीबीसी जोन, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के। देखो अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने जहां पर भी आप ट्रेडिंग करते हो अपने सामने चिपका लो इसको दीवार पे। ठीक है, देखो अब मैं आता हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल पे। ये है गोल्ड का चार्ट। क्लियर, हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, बोलोगे कि सर ऊपर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल सही, यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको मिल गया है। आपको इंपॉर्टेंट लेवल एक मिल गया है कि नहीं, यहाँ से हमको सेलिंग के लिए सोचना है। मिनिमम कहाँ तक हम सेल कर सकते हैं, मिनिमम एज ए डेली टाइम फ्रेम तो कम से कम यहाँ तक तो सेल कर सकते हैं, इसके वीजी तक। ठीक है, जब इसके अंदर और आओगे 4 आवर पे, तब आप देखो क्या दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है कि प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने से पहले यहाँ पे एक स्विंग बनाया है। ठीक है, प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने से पहले एक स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद प्राइस उसको टैप किया अपने ऑर्डर ब्लॉक को और अगेन अगेन इस बुलिश कैंडल के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इंपॉर्टेंट लेवल डेली का हो तो 1 आवर का देखते हैं, वीकली का हो तो 4 आवर का देखते हैं और मंथली का हो तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लेकिन अगर डेली के पास 1 आवर के साथ साथ 4 आवर का भी हो रहा है तो समझो कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज क्रिएट हो रही है। अगर वीकली पे 4 आवर के साथ साथ डेली का हो रहा है तो वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये आपका डेली फॉर 4 आवर का था। यहाँ पर मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया था। ठीक है, जो हमारा श्योर शॉट है। दूसरी बात कि एक स्विंग बनाकर ब्रेक भी हो गया था। क्लियर, अब यहाँ से आपको सेल पकड़ना है। एक चीज और देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आओ, क्या दिख रहा है आपको। डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये दिखेगा आपको कि इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेकर प्राइस ने इसको टैप कर दिया है। अगर आप डेली बायस कुछ इस प्रकार भी मार्क करते हो कि अब इसका लो लिया जाएगा, ठीक है, इस कैंडल का लो लिया जाएगा, तो भी आप डाउन साइड में ही आओगे। अगर सीआरटी यूज करते हो कि नहीं, अगर ये हाई ग्रेव है तो ये टैप होगा, ये हंट होगा, तो आप इसको भी प्ले कर सकते हो। दूसरी बात कि मैं इस कैंडल को मार्क करता हूँ, किसको, ये जो एक्सपेंशन वाला कैंडल है, एक्सपेंशन वाला कैंडल पे देखो आपका कहाँ पर एक मतलब थर्ड कैंडल में एक्सपेंशन आया है। तो आप देख सकते हो कि इस रिटेस्ट पे आपका नेक्स्ट डे कैंडल ओपन हुआ है 3:30 AM के करीब। और हाँ, ये जो मतलब दो कैंडल बना था, आई मीन ऊपर से स्वीप करके इसके अंदर क्लोजिंग की थी। कहीं ना कहीं पहले से ही श्योर हो गया था कि प्राइस अब वहां से बहुत बुरी तरह से फटने वाला है। ठीक है, प्राइस वहां से बहुत बुरी तरह से फटने वाला है। अगर इस स्ट्रेटजी पे अगर मतलब डायरेक्ट ट्रेड लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहीं से ट्रेड ले लेना। डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड लेकर यहाँ पर अपना एसएल रख देना। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब प्राइस लिक्विडिटी लेकर आता है तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, एक्सट्रीम पे आप एफबीजी पे रख लेना। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सट्रीम पे आप, सॉरी एक्सट्रीम नहीं मतलब फर्स्ट को छोड़कर, अगर मान लो कि नीचे तो और भी है ऑर्डर ब्लॉक, फिर
तो आप इसको स्ट्रीम मत बोलो, हाँ, जो भी ऑटो ब्लॉक है उसके आप एफवीजी तक रख सकते हो। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, आप वहाँ पे डीप में इस वीडियो को देखना, ठीक है? मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसका एग्जाम्पल दे सकूँ कि देखो गोल्ड में क्या घटित हुआ है, गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड में इतनी बड़ी सेलिंग कैसे आई है, क्यों नहीं लोग पकड़ पाए। अब आप पकड़ लोगे, ठीक है? अब आप ये देखो कि आपका नेक्स्ट डे कैंडल, थर्ड कैंडल, एक्सपेंशन कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ। आपके पास इनफ टाइम था इसमें एंट्री लेने के लिए, लेकिन आपके पास समझ नहीं थी, आप पहचान नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सीन क्या क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। आप केवल छोटे टाइम फ्रेम पे फंसे थे। नहीं, हर एक टाइम फ्रेम पे आप देखो कि हो क्या रहा है, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे जब तक आओगे नहीं तब तक मार्केट में मतलब क्या क्रिएट हो रहा है आप देख नहीं पाओगे, आप देख नहीं पाओगे। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको एक और कन्फर्मेशन मिलेगी कि यार हमारा यहाँ पर तो 4 आवर का एफवीजी है और ये ऊपर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफवीजी है। मतलब कहीं न कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? ये आपका कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ से सेलिंग करने के लिए। क्लियर? जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर 1 आवर के अंदर जाते थे कि 1 आवर में कहाँ हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, तो 4 आवर है। 4 आवर में 15 मिनट पे आएँगे, हम देखेंगे 15 मिनट पे कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है। देखो इधर कैंडल की क्लोजिंग हुई है। अब इस लेग में देखो, यहाँ से शुरू करो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये तो इनसाइड बार में है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक केवल और केवल आपका यहीं पर है, ठीक है? केवल यहीं पे है। प्राइस इसको लिया। दूसरी बात एक और मैं चीज़ आपको समझा दूँ कि मान लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? और इसके ऊपर ये एफवीजी है। हमेशा आप इसको याद रखना। ये नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका एफवीजी। अगर प्राइस कुछ इस प्रकार जाकर अपने एफवीजी को टैप करके अगेन ये इधर चला गया, ठीक है? इधर चला गया। तो अभी भी आप ये मत समझना कि ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। ऑर्डर ब्लॉक और भी स्ट्रांग हो गया है। क्यों? क्योंकि अब ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर मतलब करने के लिए पहले एक लिक्विडिटी की हेल्प ली जाएगी, ठीक है? लिक्विडिटी की हेल्प ली जाएगी, इसके बाद ये लिक्विडिटी हंट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप अगेन ये यहाँ से फट जाएगा। तो ये आप कभी मत सोचना कि एफवीजी आधा फुलफिल हो गया है तो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा या वर्क नहीं करेगा। ऑर्डर ब्लॉक के पास और भी जान आ गया। आप ऐसे समझो, क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक को जैसे मान लो कि अगर ये प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है। अगर ऑर्डर ब्लॉक को रीयूज़ करना है तो लिक्विडिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी बनाया, अगेन ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ये ऊपर चला गया। क्लियर? आप इसको भूलना मत, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ है लेकिन बहुत एडवांस की चीज़ है। सेम वो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया है बट एक ही कंडीशन है कि ऑर्डर ब्लॉक को रीयूज़ करने के लिए लिक्विडिटी की हेल्प ली जाएगी। लिक्विडिटी लिया और अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, ठीक है? आपका मार्केट इधर ओपन हुआ है देखो, 4:30 के करीब इधर ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाएगा, अगर इसको डाउन आना है ऊपर जाएगा तभी तो विक बनाएगा। यहाँ पर ऊपर गया तो लेकिन 15 मिनट में एक भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। बट यहाँ पर जब ऊपर गया और अपने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, लिक्विडिटी भी लिया, रीयूज़ किया, वहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बस मुझे लगा कि अब ये फटने वाला है। वहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब बेयरिश कैंडल कैसे एनर्जेटिक बन रहा है, बुलिश कैंडल रिट्रेसमेंट, बेयरिश एनर्जेटिक, बुलिश रिट्रेसमेंट, बेयरिश एनर्जेटिक, बुलिश रिट्रेसमेंट, बिना एफवीजी के, बिना एफवीजी के बन रहा है। वहाँ पे मतलब आपको साफ-सुथरा दिख रहा है कि मतलब प्राइस किधर जाने वाला है। आपको एफवीजी सब कुछ बता देगा कि इधर किधर एफवीजी बन रहा है। एफवीजी किधर बन रहा है, एफवीजी अगर नहीं बन रहा है तो कहीं वो रिट्रेसमेंट तो नहीं। 1-2 बार हो जाएगा आप समझ जाओगे कि नहीं यार वो तो रिट्रेसमेंट है, वो रिट्रेसमेंट है। अगर ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में देखो, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर स्विंग क्रिएट हुआ, स्विंग ब्रेक, और इस स्विंग के नीचे 15 मिनट पे यहाँ पे बुलिश कैंडल के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। आपका 15 मिनट पे यहीं से ट्रेड बन जाता। बट ये हाई टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको कम से कम 1 आवर का लेना पड़ेगा, ठीक है? आपको कम से कम 1 आवर का कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप 1 आवर पे आ जाओ, 1 आवर पे भी देखोगे तो यहाँ पर मतलब स्विंग ब्रेक हुआ है बट इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिए हैं। यहाँ पर स्विंग ब्रेक हुआ है, ठीक है? लेकिन इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्विंग ब्रेक हुआ है
और इस ग्रीन कैंडल के नीचे आई मीन बुलिश कैंडल के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया है। कहीं न कहीं 1 आवर और 4 आवर दोनों मेरे पक्ष में था, ठीक है? 1 आवर और 4 आवर दोनों मेरे पक्ष में था कि नहीं अब हम जाने वाले हैं। अगर मान लो कि लोग केवल ऑर्डर ब्लॉक के बीजी पे ट्रेड लेते तो वो कहाँ से ट्रेड लेते? तो बोलेंगे कि हम मैं यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आऊँगा तब लूँगा, मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अगर जो लोग यहाँ पर मतलब ट्रेड लेंगे ऑर्डर ब्लॉक फेल। हाँ, कभी-कभार ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ से सेलिंग के लिए इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग के लिए मैंने भी आपको टेलीग्राम में अपने दिया था, ठीक है? अपने टेलीग्राम में दिया था मिनिमम टीपी मैंने इधर तक बताया था इस ऑर्डर ब्लॉक तक। इस ऑर्डर ब्लॉक तक बताया था मिनिमम, मिनिमम मैं इधर तक बताया था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डेली का बना है, डेली का ये फर्स्ट फेल हो गया, सेकंड यही हमारा था। क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट को फेल मानता हूँ और सेकंड पे अपना टीपी रखना चाहता हूँ। अगर ये बीजी पर भी रखोगे तो आपका यहाँ तक टीपी होता, टीपी आपका यहाँ तक होता। क्लियर? देखो कहीं न कहीं ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रही है और मैं इस पे वर्क भी कर रहा हूँ, इस पे मैं आपको ट्रेड भी दे रहा हूँ। अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप देखो मेरी टेलीग्राम उठाकर विज़िट करके देखो कि मैं यहाँ से सेलिंग दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। मैं लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में ही आपको सेलिंग दे दिया था इधर से। इधर से मैं सेलिंग आपको अर्ली मॉर्निंग में ही मैंने दे दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास रीज़न था कि प्राइस डाउन आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने नीचे स्वीप किया है तो कहीं न कहीं नीचे का और सीआरटी यूज़ करें तो कहीं न कहीं इधर का हंट होने वाला है, ठीक है? और वहाँ पर भी हमारा ये श्योर शॉट क्रिएट हो गया। फिर मुझे तो अब पूछने वाली बात ही नहीं कितना कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है? देखो, अगर आप 4 आवर पे अगर सीआरटी बन गया सॉरी श्योर शॉट बन गया तो कहीं न कहीं ये एफवीजी तक आप अपना टीपी रख सकते हो क्योंकि फर्स्ट फेल होगा क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो फर्स्ट फेल होगा, यहाँ तक आप टीपी ईज़िली रख सकते हो। अगर आपने यहाँ पर भी ट्रेड लिया, मान लो कि मैं पूरे 4 आवर को ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक 1:3 भाई ऐसे ट्रेड पकड़ो, ठीक है? ना कि 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट हर बार फेल हो जा रहे हो, तो फेल होने से अच्छा है कि यार अच्छा ट्रेड पकड़ो, कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड पकड़ो, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपके पास कैपिटल छोटा है इसलिए आपको प्रॉफिट मतलब मज़ा नहीं आ रहा होगा। बट जिस दिन आपका कैपिटल मोटा होगा, रिस्क रिवार्ड सही कर लोगे, हर एक ट्रेड में उतना लॉस लेने की क्षमता आ जाएगी आपको, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बोलोगे कि नहीं यार अब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है? फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखो करंट में जो मैंने गोल्ड में ट्रेड दिया था उस दिन एग्जांपल नहीं दे पाया था। मैं भूल गया था फिर मैंने देखा कि यार लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मतलब ये पीछे की चीज़ें बता रहे हैं जो करंट में हाल ही में हो रहा है श्योर शॉट पे उसको कैसे करना है ये चीज़ मैं मतलब बताना भूल गया इसलिए मैं इस वीडियो को बनाना उचित समझा। ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।